तो फिर आज हम नए टॉपिक पे आ चुके हैं। अब नया टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपको पता है सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन, है ना, और एडिशन। अब यहीं पर हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें और सीख चुकी हैं। राउंड ऑफ कैसे करना है, टेंस की वैल्यूज़ पे कैसे करना है, हंड्रेड्स की वैल्यूज़ पर और थाउजेंड्स की वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो अब एस्टिमेट हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एस्टिमेट कितना 5290 प्लस 17,000 एंड ब्ला 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 कितना 986। अब देखना आपको सीधा सीधा दिख रहा है फॉर एस्टिमेशन। अब प्लस में है, बड़ी डिजिट्स जो है ऊपर लिख देते हैं, तो आपको पता है ये थोड़ा आगे पीछे दे दिया तो कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या कर देंगे 7986 क्या है, बड़ा है 5290 से, और इसके बाद एस्टिमेट कर देंगे सीधा एस्टिमेट या फिर राउंड ऑफ, है ना। तो राउंड ऑफ हम करेंगे 17,986 का। अभी हम ये सारे के सारे एस्टिमेशन क्या कर रहे हैं, इन थाउजेंड्स कर रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिजिट्स पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एस्टिमेट या राउंड ऑफ क्या होगा भाई, हमें सीधा सीधा दिख रहा है 17,000 18,000 के बीच में आएगा, और ये 17,500 दोनों के बीच का 500 से ज्यादा बड़ा है, तो ये 18,000 हो जाएगा, और ये 5,290। अब इसमें आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, है ना, ये 5,000 और 6,000 के बीच में आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5,000, क्योंकि 5,500 से छोटा है, 5,200 है, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 8 5 13 30 23,000। ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। ठीक है, कितना इजी है, आपने एक बार बस क्या कर लिया, एस्टिमेशन समझ में आ गया। अरे अब तक तो आ गया होगा समझ में क्या आ गया होगा भाई हो। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6, वेरी क्विक। ठीक है, क्या अब इन्हें हमें एक बार किसका दे दिया, प्लस का, अब इन्हें हमें दे दिया माइनस का, 5,673 माइनस 436। इसको क्या करना है, एस्टिमेट। अब देखना एस्टिमेट करने के लिए सीधा सीधा थाउजेंड्स में करना है। तो जब हम 5,673 को राउंड ऑफ करेंगे तो थाउजेंड्स में ये कितना चला जाएगा, ये तो 5,000 और 6,000 के बीच का है, लेकिन 5,000 और 6,000 के बीच में आता है 5,500, और ये 5,500 से बड़ा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बड़ी वैल्यू पर। अब 436 ये हंड्रेड्स की वैल्यू है, लेकिन हमें किसमें करना है, किसमें थाउजेंड्स में। तो थाउजेंड्स में क्या होते हैं, 1,000 2,000 3,000, तो थाउजेंड्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पे जाएगा। क्यों जाएगा बताओ भाई, 0 पे इसलिए जाएगा क्योंकि गाड़ी कहाँ से चालू होती है, 0 फिर 1,000 फिर 2,000। तो ये जो हमारा क्या है नंबर, 0 और 1,000 के बीच का है, और 500 0 और 1,000 के बीच का है। तो जो 500 है, 500 से छोटा है 436, तो हम एस्टिमेट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0। ठीक है, जो कि रीजनेबल नहीं है, इट इज नॉट रीजनेबल। और रीजनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसको तो चलो थाउजेंड्स में कर दिया, तो ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन इसकी भी तो कोई वक्त है, नंबर है तो कुछ तो होगा। तो भाई जब हमें ये हंड्रेड्स में दिया तो क्यों ना हम इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करें, काहे को हम क्यों जबरन में थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करें। तो अब यहाँ पर साइड में ये तो एज इट इज है। ठीक है, 436 को हम राउंड ऑफ करते हैं इन हंड्रेड्स।
तो अब हंड्रेड्स में करेंगे तो हंड्रेड्स का मैंने बताया था 100 200 300 400 500 600, तो 436 किस किस के अंदर आ रहा है 400 के और 500 के। अब 400 और 500 के बीच की वैल्यू क्या है 450, और 450 से 36 छोटा है। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो इसका एस्टिमेशन है राउंड ऑफ होगा वो 400। अब हम इसमें से क्या कर देंगे 6000 इक्वल्स टू 400 और 6000 माइनस 400, ये 0 0 इधर 5 बचेगा, 10 में से 4 गए 6 बचेगा, 5600। एक बार फिर से चेक कर लो, काउंटर कर लो, 0 0 इधर से कैरी गया, 10 में से 4 गए बचा 5। इट इज रीजनेबल, इट इज रीजनेबल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। थाउजेंड्स में नहीं, अब थाउजेंड्स में कर रहे थे तो 436 तो हमारा बेचारा नंबर ही चला गया। हंड्रेड्स में किया तो हम उसके पास तो पहुंच गए, करीब पहुंच गए। तो हमें तो बस डिजिट्स या वैल्यूज देख के क्या करना है, उसका राउंड ऑफ कर देना। हंड्रेड्स में तो हंड्रेड्स में कर दो, टेंस में तो टेंस में, थाउजेंड्स की वैल्यूज हैं तो थाउजेंड्स में, हंड्रेड की है तो हंड्रेड्स में कर दिया। ठीक है, ताकि ये कुछ सटीक आंसर आए। अभी नहीं तो कोई सटीक आंसर ही नहीं आ रहा था। अब बताओ कहाँ 6000 कहाँ 5600, और एक्चुअल तो कुछ और ही होगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऐसे करेंगे एग्जांपल नंबर 6। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है देखते हैं। ये वाला पोर्शन आपको हमारे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इनने क्या दे दिया, टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स, अब आपको मैथमेटिक्स की भाषा में पता ही है, प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं या मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किन का, नंबर्स का। कैसे, एस्टिमेट करके, है ना। अब जैसे इसको एस्टिमेट करना है, अब इसको एस्टिमेट करना है तो आपको सबसे पहले दिख ही गया कि ये दोनों की दोनों टेंस की वैल्यू है ना। तो इनका जो एस्टिमेट होगा इन टेंस होगा, राउंड ऑफ, है ना, राउंड ऑफ। तो 19 किसके नजदीक है 20, 78 किसके नजदीक है 80। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 80 टू 20, 0 0 एज इट इज आएंगे, 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो गया 16। ये मेरा एस्टिमेटेड आंसर है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको बहुत इजीली आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ऐसे ये सारे के सारे बुक में सारे के सारे ऐसे ही दिए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस चीज के अंदर, है ना। अब यहाँ पर मैं थाउजेंड्स ले लेता तो थाउजेंड्स का मल्टीप्लिकेशन कर देता। ठीक है, बाकी रिमेन देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ जाए, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना बस समझ में आ गया है, तो हम ये सब तो बहुत इजी बातें हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। आई होप आपको सारे के सारे बेसिक चीजें सारी की सारी आपको क्लियर हो गई हूँ, और ना हुई हूँ तो प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा समझ में तो फिर से देखो, फिर से समझो, और कुछ भी हो तो कमेंट्स करो, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सीधा एक्सरसाइज।